हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? ऐप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे कपल की है जिनके की एक गलती की वजह से वे दोनों बिना शादी किए मॉम डैड बन जाते हैं। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि अपने घर में मस्ती कर रहे होते हैं। वे बहुत ही अजीबोगरीब डांस करते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम वेन होता है, और दूसरी तरफ हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पर हस्बैंड का नाम पीट होता है और वाइफ का नाम बेबी है। बेबी के साथ उसकी सिस्टर एलिसन भी रहती है। बेबी पिट से बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन पिट मना कर देता है और कहता है कि आज मुझे बहुत ही जरूरी काम है। और एलिसन कहता है कि आज मैं बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगी। अब एलिसन बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। में बच्चे एलिसन को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। दूसरी तरफ हम बेन को उनके दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसका एक दोस्त जिसका नाम मार्टिन होता है वो सभी लोगों से शर्त लगाता है और कहता है कि मैं 1 साल तक अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। लेकिन उनमें से एक फ्रेंड मार्टिन से कहता है, अगर तुमने 1 साल से पहले अपनी दाढ़ी कटवा ली तो मैं तुम्हारे रूम का रेंट दूंगा। मार्टिन उन्हें कहता है कि अब तुम रेंट देने के लिए तैयार हो जाओ। इनमें सभी लोग मार्टिन की दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं। बेन उन सभी को उनके प्लान के बारे में बताता है और वो उन्हें कहता है कि हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसमें कि सभी लोग देख सकते हैं कि उनके फेवरेट हीरो ने किस मूवी में कितना ज्यादा एक्सपोज किया है। उसमें उस मूवी के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स होगी। इसी तरह से मैं कुछ मूवीज को लेकर आपस में डिस्कशन करते हैं। दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं जो कि एक न्यूज चैनल में काम करती है। एक लेडी आकर एलिसन से कहता है कि तुम्हें बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। फिर एलिसन का बॉस एलिसन से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, इसलिए आज से हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं और अब तुम लोगों का इंटरव्यू लोगी। ये बात सुनकर एलिसन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बॉस एलिसन से कहता है अब तुम्हें अपना वजन कम करना होगा और अपनी बॉडी को टाइट रखना होगा। फिर एलिसन अपने घर पर आकर अपनी बेबी सिस्टर को ये बात बताती है, जिससे कि वे दोनों बहुत ही खुश होती है। फिर एलिसन से कहता है कि अब तुम खुद ही अपना घर खरीद सकती हो। बेबी भी एलिसन से कहता है कि आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास दिन है, इसलिए हमें क्लब जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। बेबी और एलिसन क्लब जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बेबी एलिसन को बताती है कि मैं इतने महंगे टॉवेल लाती हूँ और पेट सभी को खराब कर देता है। वहीं वे लोग क्लब पहुंचते हैं जहाँ पर कि गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है, लेकिन वहीं पर बेन और उसके फ्रेंड को अंदर जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अंदर जाने के बाद एलिसन ड्रिंक लेने के लिए जाती है। वहीं पर बैन भी ड्रिंक लेने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से शॉपकीपर उनकी बात नहीं सुनता, जिससे कि बैन गुस्सा होकर खुद ही ड्रिंक की बोतल उठा लेता है और वो पैसे शॉप के अंदर रख देता है। बैन एक बोतल एलिसन को दे देता है, लेकिन एलिसन बैन से कहता है कि मुझे एक और बोतल चाहिए अपनी बैन के लिए। तो बैन एलिसन को अपनी ड्रिंक भी दे देता है, कहता है कि मैं दूसरी ले लूंगा। इसी तरह से वे दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। बेन अपने दोस्तों के पास जाकर अपने दोस्तों से कहता है कि वो लड़की मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दी, मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं। क्रिस्टन बैन से कहता है कि तुम पागल हो गए हो, वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। फिर ये दोनों एलिसन से बात करने के लिए जाते हैं। मार्टिन भी अपने दोस्त को एलिसन के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हारी शक्ल बालू के जैसी लग रही है, वो तुम्हें देखकर डर जाएगी। जेसन और बेन एलिसन के पास जाते हैं। एलिसन बेन और जेसन को अपनी सिस्टर बेबी से मिलवाती है। जेसन बेबी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। एलिसन जेसन को बताता है कि बेबी की शादी हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन जेसन उससे कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन तभी बेबी को एक कॉल आती है, ले वो वहाँ से चली जाती है। बेबी के जाने के बाद जेसन भी बेन को एलिसन के साथ अकेला छोड़ देता है। बेन और एलिसन आपस में बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर कि एलिसन बेन को बताती कि मैं एक न्यूज कंपनी में काम करती हूँ, मेरा प्रमोशन भी हो गया है। काफी देर तक बातें करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही जबरदस्त डांस करते हैं। बेन अजीब तरीके से डांस कर रहा था, जिसे कि देखकर बेन के दोस्तों को लग रहा था कि बेन एलिसन को देखकर पागल हो गया है। एलिसन बेन को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, तो बेन भी मान जाता है और ये दोनों एलिसन के घर पर आ जाती हैं। लेकिन एलिसन और बेन होश में नहीं होते, इसलिए वे दोनों एक रूम में जाते हैं और रोमांटिक होने लगते हैं। बेन मजे मजे में उस रात प्रोटेक्शन यूज करना भूल जाता है, लेकिन प्यारे बेन को क्या पता है कि आज से उसकी जिंदगी झंड होने वाली थी। और फिर अगली सुबह बेन बेड पर अजीब तरीके से सो रहा होता है। एलिसन वहाँ पर आकर बेन को उठाती है। एलिसन को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर बेन एलिसन से पूछता है कि कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था क्या? तो एलिसन बेन से बताते हैं कि हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है। बेन एलिसन को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। वे लोग जब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं तो घर के बाहर ही पीट उन्हें अपने बच्चों के साथ मिल जाता है। एलिसन बेन को पीट से मिलवाती है। के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। बेन एलिसन से कहता है कि कल की रात मजेदार थी। एलिसन बेन को बताता है कि उसे भी बहुत मजा आया। और फिर वो बेन से पूछता है कि तुम काम क्या करते हो? तो बेन उसे बताता है कि मैं और मेरे दोस्त मिलकर एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें कि सभी सुपर हीरो के बारे में बताया जाएगा, उसमें उनके हॉट सीन भी होगी। एलिसन को बेन का ये काम पसंद नहीं आता। वो उससे कहती है कि मैं एक न्यूज कंपनी में काम करती हूँ। दरअसल बेन को कल रात के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। एलिसन कहता है कि आज मेरा प्रमोशन है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। बेन एलिसन से उसका नंबर मांगता है। फिर एलिसन उसे अपना कार्ड दे देती है। एलिसन भी बेन से उसका नंबर मांगता है, तो बेन उससे कहता है कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो तुम मुझे मेल कर देना। और फिर एलिसन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम 8 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलिसन एक सुपर हीरो का इंटरव्यू ले रही
होती है। एलिसन जब उससे कुछ सवाल पूछ रही होती है तभी एलिसन को कुछ होने लगता है और वो उल्टी कर देती है। एलिसन वहाँ के एडिटर के पास बैठकर एडिटर को इंटरव्यू एडिट करने के लिए कहती है, लेकिन फिर से एलिसन को उल्टी आने लगती है। एलिसन को उल्टी करता हुआ देखकर एडिटर एलिसन से कहता है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो एलिसन एडिटर से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। लेकिन तभी एलिसन को याद आता है कि उसने बैन के साथ एक रात बिताई थी। फिर एलिसन घर पर आकर अपनी सिस्टर बेबी को सारी बात बताती है। बेबी एलिसन से पूछता है कि कौन है वो लड़का। तो एलिसन बेबी को बैन का वीडियो दिखाते हुए बताती है, ये वही लड़का बैन है जिससे हम पार्टी में मिले थे। बेबी और एलिसन दोनों जल्दी से प्रेगनेंसी किट लेने के लिए जाती हैं। वहाँ से बहुत सारी टेस्ट किट लेकर घर आ जाते हैं। एलिसन घर पर आकर एक एक करके सारी टेस्ट किट से अपना टेस्ट करती है, लेकिन सभी किट में एलिसन पॉजिटिव आती है। फिर रात के समय एलिसन बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो बेबी से पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। अभी बेबी एलिसन से कहता है कि तुम्हें उस लड़के को कॉल करके सब कुछ बताना होगा। एलिसन कहता है कि बेन के पास मोबाइल नहीं है, हमें उसे मेल से कांटेक्ट करना होगा। बेबी कहती है कि एक ऐसा लड़का है जिसके पास एक फोन भी नहीं है। और फिर बेबी और एलिसन दोनों मिलकर बेन को ईमेल करती है और उससे कॉल करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ बेन अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। अभी बेन का एक दोस्त बेन को बताता है तुम्हें एलिसन ने मेल किया है। बेन ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि बेन को लग रहा था कि एलिसन फिर से उसके साथ मजे करना चाहती है। एलिसन बेन को मिलने के लिए कहती है। बेन खुश होकर एलिसन से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और वो एलिसन से उसका हालचाल पूछता है। एलिसन कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हम लोग उस रात के बाद नहीं मिले और मैं तुम्हारे बारे में और कुछ भी जानना चाहती हूँ। फिर बेन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर इलीगल तरीके से रहता हूँ जिससे मेरा टैक्स बच जाता है। एलिसन बेन से पूछता है कि तुम वेबसाइट के अलावा और कौन सा काम करते हो। अब बेन उसे बताता है कि मेरा पूरा टाइम वेबसाइट के ऊपर ही चला जाता है। तो एलिसन कहता है कि तुम अपने घर का रेंट कैसे पे करते हो। बेन एलिसन को बताता है कि बचपन में ट्रक मेरे ऊपर चढ़ गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने मुझे $14,000 दिए थे। अभी तक मैं उनसे अपना खर्चा निकाल रहा हूँ और अभी मेरे पास $900 और भी बचे हैं, जिनमें कि मैं अपने 2 साल और आराम से निकाल लूंगा। फिर एलिसन बेन से कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसके डैड तुम हो। बेन ये सुनकर हैरान हो जाता है और एलिसन से कहता है कि ये सब कुछ कब हो गया। तो एलिसन उसे बताता है कि मुझे पता नहीं, तुमने उस रात प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। बेन एलिसन से कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुमने प्रोटेक्शन पहना होगा। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। बेन एलिसन से कहता है कि अब हमें क्या करना होगा। तो एलिसन बेन को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है। अगले दिन वे दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर एलिसन का चेकअप करके उन्हें बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे बच्चे को 8 हफ्ते हो चुके हैं। फिर डॉक्टर एलिसन को अपना ख्याल अच्छे से रखने के लिए कहता है। एलिसन ये सुनकर रोने लगता है क्योंकि अभी तक उसने बच्चे के बारे में कुछ भी सोचा नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ एक गलती की वजह से हुआ था। बेन घर पर आकर अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। बेन के दोस्तों से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए। फिर बेन रात के समय एलिसन को कॉल करके उसे बताता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ। एलिसन ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन बेन एलिसन को अपने दोस्तों से मिलवाता है। ये सभी लोग साथ में डिनर करने लगते हैं और साथ ही अपने बच्चे के लिए शॉपिंग भी करते हैं। ये दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं। एलिसन बेन से कहता है कि तुम मुझे कभी भी धोखा मत देना। और फिर अगले दिन बेन और एलिसन अपनी सिस्टर बेबी और पिट के साथ डिनर करते हैं। बेन पिट के बच्चों के साथ खेलने लगता है। बेबी एलिसन से कहता है कि ये लड़का बहुत ही मोटा है, ये तुम्हारे बच्चे का कैसे ख्याल रखेगा। एलिसन कहता है कि बेन ऐसा नहीं है, वो दिल का बहुत ही अच्छा है। फिर अगले सीन में हम बेन को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। बेन अपने दोस्तों से कहता है कि हमें अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना होगा क्योंकि अब मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत है। एलिसन बेन को बताता है कि हम अगले 3 महीनों में अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे। अगले दिन बेन और एलिसन डॉक्टर के पास जाते हैं। वे लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एलिसन से अजीब से सवाल पूछता है, इसीलिए एलिसन को डॉक्टर पसंद नहीं आता। फिर एलिसन और बेन अलग अलग डॉक्टर से मिलते हैं और एलिसन को कोई भी डॉक्टर पसंद नहीं आता। फिर में ये लोग एक डॉक्टर से मिलते हैं, वो डॉक्टर एलिसन को कन्विंस कर लेता है। अगले दिन एलिसन अपनी जॉब पर जाती है। यहाँ पर एक वर्कर एलिसन का पेट देखती है। पेट देखकर उसे पता लग जाता है कि एलिसन प्रेग्नेंट है। एलिसन उससे ये सब कुछ किसी को भी बताने से मना करती है क्योंकि एलिसन नहीं चाहती थी कि उसके प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि इससे उसकी जॉब जा सकती थी। वहीं बेन और एलिसन अपने बेबी के लिए झूला खरीदने के लिए जाती है, लेकिन बेन उस झूले की प्राइस देखकर एलिसन से कहता है ये अच्छा नहीं है, हम किसी से पुराना ले लेंगे। लेकिन बेबी एलिसन से कहता है कि तुम्हें अपने बच्चे के लिए पुरानी चीजें नहीं लेनी चाहिए, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरी तरफ से इसे ले सकते हो। एलिसन बेबी से मना करती है, लेकिन बेन कहता है कि तुम ये हमारे बच्चे के लिए ले सकती हो। और फिर जब ये लोग अपने घर पर जा रहे होते हैं तभी एलिसन को अपने बचपन के कुछ फ्रेंड्स मिल जाती है। वे सभी एलिसन के हाथों में छोटे बच्चे का सामान देखकर उससे पूछती हैं कि क्या बेबी को एक और बेबी होने वाला है। फिर बेन उन्हें बता देता है कि ये सब कुछ सामान एलिसन के बेबी के लिए है। बेन उन लोगों को एलिसन और अपने बारे में बताता है, लेकिन एलिसन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। और फिर जब बेन अपने दोस्तों के साथ होता है तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो भी वेबसाइट बनाई थी वो किसी और ने पहले ही बनाकर लॉन्च कर दी। ये सब कुछ देखकर वे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस वेबसाइट के ऊपर अपनी जिंदगी के 14 महीने बिताए हैं। बेन सभी से कहता है कि अब हमें कुछ बेहतर करना होगा। रात के समय बेन एलिसन के पास जाता है, वो एलिसन को खाली रिंग बॉक्स देकर प्रपोज करता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक दिन इस बॉक्स के अंदर रिंग जरूर रखूंगा। दरअसल अब बेन एलिसन से प्यार करने लगा
लगा था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एलिसन को अच्छी रिंग गिफ्ट कर सके। फिर बैन एलिसन को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एलिसन बैन से कहता है कि हम लोग एक दूसरे को कुछ दिनों से ही जान दिए हैं और अभी हमारा बेबी भी होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि अब हमारे बीच और कुछ भी हो। एलिसन कहता है कि मैं तुमसे प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ भी फैसला नहीं कर सकती। ये सुनकर बेन को थोड़ा सा बुरा लगता है। एलिसन इस बारे में अपनी सिस्टर बेबी को सब कुछ बताती है। फिर बेबी एलिसन से कहता है कि बेन के पास कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, वो तुम्हारे बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। तो दोस्तों, इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और जल्दी हम आप लोगों के लिए इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।